सैलरी आने से पहले लोगों के लिए राहत। आज से बैंक से 24,000 से ज्यादा कैश निकाल सकेंगे लोग। आरबीआई ने बैंकों से कैश निकालने की खत्म की लिमिट। अब अपने खातों से मनचाहा नकद निकाल सकेंगे लोग। 24,000 से ज्यादा की रकम निकालने पर मिलेंगे सिर्फ 2,000 और 500 के नोट। एटीएम से कैश निकासी में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया, कैश विड्रॉल की लिमिट के चलते अकाउंट में पैसे डालने से बच रहे थे लोग। कैश लिमिट के चलते लोगों को झेलनी पड़ रही थी भारी मुसीबत। शादी वाले घरों में हो रही थी भारी दिक्कतें। घोषित आय पर 30% टैक्स, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज वसूला जाएगा। खुद रकम की घोषणा नहीं करने के बाद आयकर विभाग के पकड़े जाने पर अघोषित राशि पर 75% टैक्स के साथ 10% पेनल्टी। पीएम के वरिष्ठ नेता विमान बोस का बयान, नोटबंदी के खिलाफ बंद बुलाने का फैसला गलत था, पार्टी आगे सबक लेगी। विमान बोस ने कहा, हमने सोचा जनता हमारी बातों को समझेगी, लेकिन हमारी सोच गलत निकली। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने नोटबंदी के समर्थन में निकाला मार्च। कहा, नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों के खेमे में खलबली। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गांधीगिरी, दुकान खोलने वाले दुकानदारों को बांटे फूल। विपक्ष के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। पीएम के साथ वित्त मंत्री जेटली भी लेंगे हिस्सा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कसी कमर। दोनों सदनों में रणनीति को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेगी कांग्रेस। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज लखनऊ में बुलंद करेंगी आवाज। केंद्र सरकार के खिलाफ खोलेंगी मोर्चा। ममता की रैली में सीएम अखिलेश यादव ले सकते हैं हिस्सा। दिल्ली में जंतर मंतर पर ममता के साथ मंच पर दिखी थी जया बच्चन। ममता बनर्जी ने कहा, लखनऊ में मेरी ज्यादा ताकत नहीं, लेकिन नोटबंदी से परेशान जनता हमारे साथ। नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर बिखर गया विपक्ष का भारत बंद। लेफ्ट के बुलाए बंद का नहीं दिखा असर। भारत बंद पर अकेला पड़ा लेफ्ट। किसी पार्टी ने नहीं किया बंद का समर्थन। नोटबंदी पर अलग अलग निकाला मार्च। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के बंद की निकली हवा। कोलकाता में प्रदर्शन के बाद भी खुले रहे बाजार। ट्रैफिक पर भी असर नहीं। कांग्रेस ने भारत बंद से बनाई दूरी। जन आक्रोश दिवस निकालकर जताई नाराजगी। नोटबंदी के खिलाफ ममता ने कोलकाता में केंद्र के खिलाफ भरी हुंकार। रैली बुलाकर जताया विरोध। नोटबंदी के बाद बैंकों में अब तक जमा कराया गया 8,11,033 करोड़ रुपए। आरबीआई ने दी जानकारी। नोटबंदी के बाद 2,16,617 करोड़ रुपए निकाले गए। 33,948 करोड़ के पुराने नोट बदले गए। नोटबंदी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ई मनी का इस्तेमाल करें लोग, पेपर करेंसी को संभालने की जरूरत नहीं। नोटबंदी पर मुख्यमंत्रियों की सलाह लेगी सरकार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने का फैसला। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाले में मिली 100 के नोटों से भरी बोरी। नोट लूटने के लिए लोगों में बची होड़। बुलंदशहर में एटीएम के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सिपाही लाइन हाजिर। मणिपुर यूनिवर्सिटी में स्थित एसबीआई बैंक में पैसे नहीं मिलने से नाराज लोगों का भड़का गुस्सा। बैंक में जमकर की तोड़फोड़। पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह भी कांग्रेस में शामिल। सिद्धू के कांग्रेस में आने पर नवजोत कौर ने कहा, एक शरीर दो आत्माएं हैं हम, आत्मा के बिना शरीर बेकार। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने दी पीएम मोदी को से मुलाकात। नोटबंदी पर सरकार के फैसले को सराहा। रविवार को ख्वाजा के दर अजमेर पहुंची थी सीएम महबूबा मुफ्ती। चादरपोशी के साथ घाटी में अमन बहाली की दुआएं मांगी। सीएम महबूबा ने पाकिस्तान से वार्ता की वकालत की। बोली, अमन बहाली के लिए पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते जरूरी। सरहद पर भारतीय फौज के पलटवार से सहमा पाकिस्तान सीमा पर शांति के लिए बिना शर्त बातचीत को तैयार। आस्था के साथ बातचीत में बोले पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित। हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, ये एक हकीकत है और इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। अब फैसला ये करना है कि हमने इन ताल्लुकात को ठीक करना है कि नहीं। नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से पकड़ने के बाद कोर्ट में किया गया पेश। 7 दिन की पुलिस रिमांड।
आतंकी मिंटू को पंजाब और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा। 24 घंटे हो रही थी तलाश। फरार 5 अपराधियों की तलाश जारी। बागपत में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के कुशीनगर में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बवाल। पीएम का पुतला फूंका जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हाथापाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मेले का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक नशे में लड़खड़ाते दिखे। किसी तरह काट पाए पीता। बिहार के मधुबनी में पंडौल में एक घर में जमीन के अंदर से निकली 1200 लीटर शराब। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के मनेर में छापेमारी के दौरान 35,000 लीटर अवैध शराब जब्त। 6 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में भाभी से छेड़खानी का विरोध करने पर देवर की हत्या। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। राजस्थान के चूरू में प्रॉपर्टी डीलर से लूटपाट। 1 लाख कैश और सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। बर्दवान में बच्चा चोरी के आरोप में नर्सिंग होम मालिक समेत 3 लोग गिरफ्तार। 2 महिलाएं भी शामिल। सतना जिला अस्पताल से नवजात बच्ची की चोरी। इलाज के बहाने बच्ची को लेकर फरार हुई एक महिला। हल्दिया में टोल नाके पर मेडिकल के छात्र ने बदमाशों के हथियार के दम पर लूटी बाइक। लुटेरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। करौली में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। 2 महिलाएं समेत 8 लोग घायल। पटना के एसएसपी मनु महाराज का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला यूपी से गिरफ्तार। आरोपी यूपी के मैनपुरी का रहने वाला। प्रतापगढ़ में कैशियर और उसके साथी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर 15 लाख की लूट। बदमाशों को नहीं मिला कोई सुराग। उधम सिंह नगर में सरिया से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत। बीकानेर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से पकड़ने के बाद कोर्ट में किया गया पेश। 7 दिन की पुलिस रिमांड। आतंकी मिंटू को पंजाब और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। 24 घंटे से हो रही थी तलाश। फरार 5 अपराधियों की तलाश जारी। नाभा जेल से फरार कैदियों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा। जेल से ही फेसबुक अपडेट कर अपराधियों ने पुलिस और सरकार को दी थी धमकी। कैदियों ने फेसबुक पर लिखा था, हमारे भाइयों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर एनकाउंटर हुआ तो ठीक नहीं होगा। नाभा जेल ब्रेक पर बोले मेरठ रेंज के आईजी अजय आनंद। हमलावरों के पास जेल का पूरा नक्शा। 10 महीने से बना रहे थे जेल ब्रेक का प्लान। असम के कोकराझार जिले में बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोलीबारी। गोली लगने से एक संघ कार्यकर्ता घायल। झारखंड के दुमका में पुलिस ने एसपी कॉलेज के हॉस्टल में की छापेमारी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। तमिलनाडु के मदुरई से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा के जुड़े होने का शक। बैंगलोर पुलिस ने कैश वैन लेकर भागे ड्राइवर की पत्नी को किया गिरफ्तार। करीब 80 लाख कैश बरामद। 1 करोड़ 37 लाख रुपए लेकर भागा था ड्राइवर। अलवर में झपटमारों को पकड़ने पहुंची पुलिस को विरोध का करना पड़ा सामना। पुलिस के वाहन से चाबी लेकर फरार हो गए बदमाश। मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक को नागरिकता देने की मीडिया रिपोर्ट को किया खारिज। कहा देश की नागरिकता लेने के लिए सालों तक देश में रहने का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को 6 फरवरी तक बढ़ाया। कहा जेल से बाहर रहना है तो फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपए कराएं जमा।
मुगलों के दौर से अलीगढ़ की पहचान बने ताला उद्योग का नोटबंदी से निकला दम। 90% छोटे कारखाने हुए बंद। भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने टिकट आरक्षण और टिकट रद्द कराने वाले परिपत्र में महिला और पुरुष के साथ साथ ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के तौर पर किया शामिल। रिजर्व बैंक से सस्ते कर्ज की आस लगाए लोगों को तगड़ा झटका। आरबीआई ने अतिरिक्त सीआरआर लगाया, सस्ते कर्ज का रास्ता बंद। नोटबंदी के बाद मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने घटाया भारत का जीडीपी अनुमान 7.7% से घटाकर 7.4% किया। मॉर्गन स्टैनली ने 2018 में देश की ग्रोथ रेट के अनुमान को भी 7.8% से कम कर 7.6% किया। नोटबंदी के बाद मंदी के माहौल को बताया कटौती की वजह। अमेरिकी कंपनियों में दिखने लगा डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट। भारतीयों को अमेरिका में कम नौकरियां देगी आईटी कंपनियां। देश में कुल 405 कस्बे खुले, शौच मुक्त घोषित। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया था अभियान। कुरुक्षेत्र में समानता सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। सांसद राजकुमार सैनी ने कहा, आदर्श समाज के हक को डकारने वालों के मंसूबे नहीं होने देंगे सफल। करण मल्होत्रा की अगली फिल्म में फिर दिखेंगे ऋतिक रोशन। अग्निपथ में दोनों साथ कर चुके हैं काम। धड़कन फिल्म का बनेगा सीक्वल। प्रेम सोनी करेंगे डायरेक्ट। स्टार कास्ट को लेकर चल रही है माथापच्ची। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी बॉलीवुड में एंट्री मारने को तैयार। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला 2018 में आहान को करेंगे लॉन्च। एकता कपूर देवदास की वेब सीरीज करेंगी अडॉप्ट। सीरीज का नाम होगा देवडी। करीना कपूर 20 दिसंबर को बन सकती है मां। नाना बनने को उत्साहित है करीना के पिता रणधीर कपूर। मोहाली टेस्ट में भी इंग्लैंड पर हार का खतरा। दूसरी पारी में 4 विकेट पर बनाया 78 रन। भारत से अब भी 56 रन पीछे। पहली पारी में 134 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत। कप्तान को 12 और मोइन अली 5 के स्कोर पर लौटे पवेलियन। भले से कमाल दिखाने वाले अश्विन ने गेंदबाजी में भी दिखाया कमाल। दूसरी पारी में 19 रन देकर 3 शिकार किए। भारत ने पहली पारी में बनाया 417 रन का स्कोर। कप्तान कोहली समेत 5 बल्लेबाजों ने जमाई हाफ सेंचुरी। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने बनाए सबसे ज्यादा 90 रन और अश्विन ने खेली 72 रनों की पारी। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 7 लोग घायल, मारा गया हमलावर। आईएस के खिलाफ जंग में इराकी सेना को बड़ी कामयाबी। मोसुल में एक गांव को आईएस के कब्जे से आजाद कराया गया। ग्रीस में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एक की मौत। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी भरा पानी। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को हवाना में दी गई 21 तोपों की सलामी। अंतिम संस्कार में लोगों की उमड़ी भारी भीड़। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट की डॉक्यूमेंट्री का लंदन में प्रीमियर। माता पिता के साथ दिखे बोल्ट। मेक्सिको सिटी में लोगों ने दी फिदेल कास्ट्रो को श्रद्धांजलि। शनिवार को हुआ था निधन। फिदेल कास्ट्रो के निधन पर नॉर्थ कोरिया के 3 दिनों तक राष्ट्रीय शोक रखने का ऐलान। फिदेल कास्ट्रो को बताया नजदीकी मित्र। स्पेन पुलिस ने 4 आईएसआईएस संदिग्धों को दबोचा। पेरिस हमले में हाथ होने का शक। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बलूच हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट। बलूच नेता नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या का मामला। चीन के जिनजियांग प्रांत में जबरदस्त तूफान, 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द। हवाई अड्डे में फंसे 5000 यात्री।